शेख 4 शादियां की हैं आपने, जी बिल्कुल। कैसा सॉरी महसूस सॉरी, करते हैं? कितनी बोली आपने? 4। 4। आपके तहकीक थोड़ी कमज़ोर है इस मसले में, मैंने 3 की हैं। 3 शादियां की चौथी हैं, की तलाश में हूँ। चौथी की तलाश जी में। कैसा महसूस करते हैं? बेहतरीन, बहुत खुश हूँ। एक शादी वाले से मिलते होंगे तो आपको तो हाँ, गरीब गरीब सा लगता होगा वो। वो बेचारा वाकई गरीब होता है, वो बेचारा वाकई इस हवाले से गरीब होता है कि जो एक से ज़ायद बीवियों की मोहब्बतें उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं हासिल कर सका। शेख दौरे हाजिर के अंदर इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियां, बिजली के बिल, गैस के बिल, डिप्रेशन, क्या आप मुझे बताएं 4 शादियां तो दूर की बात, क्या एक जी शऊर बंदे को दूसरी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए? हाँ काशिफ साहब, रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, ठीक है। और आपने बड़ी लंबी एक बहस छेड़ दी है। ये बहस तो मेरा, मैं समझता हूँ हॉट टॉपिक्स में से, मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से, मेरे बहुत सारे बयानात इस मौजू पर मौजूद हैं। और बल्कि मैं आपको बताऊं, अब तक टीवी के ऊपर एंकर थे फ़हीम अब्बास साहब, उनके साथ मेरा प्रोग्राम हुआ। उन्होंने कहा यार कोई ऐसा हॉट टॉपिक लाना है कि जिसके व्यूज अच्छे हैं, रेटिंग अच्छी। मैंने कहा बेहतरीन मौजू मैं आपको देता हूँ, दूसरी शादी क्यों जरूरी है, ये रख लें। कह रहे लिबरल आंटियां हमारा बाइकाट कर देंगी। मैंने कहा खैर है, ऐसी की तैसी। अच्छा बहरहाल वो प्रोग्राम मैंने कर लिया। प्रोग्राम करने के बाद नॉर्थ कराची में ही आपके मेरा एक प्रोग्राम था, और वहां पर प्रोग्राम के बाद वो साहब मुझे अपने घर पे ले गए, खाना खिलाया। क्योंकि उस प्रोग्राम में जो अब तक टीवी के ऊपर हुआ, मैंने उस पर बड़े दलाइल दिए, भाई दूसरी शादी क्यों जरूरी है और खवातीन को हिम्मत करनी चाहिए, अपने शौहरों को दूसरी शादी करानी चाहिए। अब वो साहब, उसी दिन मेरा सुबह 9 बजे प्रोग्राम हुआ था मॉर्निंग शो में। उसके बाद रात में प्रोग्राम था नॉर्थ कराची में। अब वो साहब मुझे प्रोग्राम के बाद अपने घर ले गए कि शेख साहब खाना हमारे घर पे खाइएगा। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। घर पर गए, दस्तरखान लगा तो कहने लगे हुजूर एक बात कहने लगे। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे मैंने अपनी बेगम साहबा को बताया कि सुबह जन मौलवी साहब, अच्छा मर्द तो दिखाएंगे ना दूसरी शादी क्यों जरूरी है अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को, कि देखो मौलवी साहब क्यों बता रहे हैं दूसरी शादी क्यों जरूरी, ताकि उनको भी एक मौका मिले। तो बेगम को उन्होंने दिखाया होगा मेरा प्रोग्राम दूसरी शादी क्यों जरूरी है। तो कहने लगे अभी जब बेगम को मैंने बताई, वही मौलवी साहब है जिनका सुबह में मैंने तुमको प्रोग्राम दिखाया था दूसरी शादी क्यों जरूरी है। कहने लगे काश कि आपने खाना बनाते वक्त बताया होता, थोड़ा सा जहर मिला दी थी उसमें, ये मौलवी लोगों को खराब करेगा। तो मेरा ये बहरहाल बड़ा हॉट मौजू है। तो आपने कहा कि ये लोगों के पास वसाइल की तंगी है। अच्छा, वसाइल की तंगी की वजह से तो लोग पहली शादी भी नहीं करते, आप समझिएगा। ठीक। वसाइल की तंगी की वजह से आज जो मुआशरे में इतनी बेहयाई फैल रही है बहुत तेजी के साथ, यानी अब देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में जो इस्तिताअत रखता है फलियतज़व्वजू, उसे चाहिए फौरी निकाह कर ले। क्यों? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज, क्योंकि उसका फौरी निकाह कर लेना उसकी निगाहों की पाकीज़गी, उसकी शर्मगाह की पाकीज़गी का ज़ामिन बनेगा। जब मुआशरे के अंदर पहली शादी ही, दूसरी छोड़ दीजिए, पहली ही लेट हो रही है। क्यों लेट हो रही है? अभी बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अभी जनाब अली बच्चे की उम्र ही कुछ नहीं, अभी तो 20 साल की है। अभी तो क्या उसके अंदर ख्वाहिशात मौजूद नहीं है? उसके अंदर देखें ये सिस्टम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। बच्चा बलूगत की उम्र को पहुंचता है, बच्ची बलूगत की उम्र को पहुंचती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर एक चीज पैदा करते हैं, ख्वाहिश। और वो ख्वाहिश उसको पूरी नहीं होती तो वो क्या करेगा? एक भूखा इंसान, एक भूखा आदमी जो 3 दिन से फाके से भूख से, उसको भूख लग रही है, अब वो छीन के भी खाएगा, वो कैसे भी खाएगा, चोरी करके भी खाएगा। अब जब इंसान के अंदर शहवत रब ने रख दी है और बलूगत के बाद वो उसको आती है, आप जनाब कहते हैं अभी तो ये एक मकाम बनाएगा, अभी तो गाड़ी बंगला मोटर कार होगा, जब तक वो बनाने के पहुंचता है उस वक्त तक उसकी उम्र 30-35 साल की गुजर चुकी है। शेख इसका एक ये तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि क्या जरूरी है कि बहुत आपके पास पैसा हो, आपको पता हमारी शादियों में आज कितना पैसा खर्च किया जाता है, तो अगर कोई 4 शादियां कुरान के मुताबिक करना चाहे और अगर वो चाहे कि भाई मैं कोर्ट मैरिज कर लूं जाके, तो क्या ख्याल है इस बारे में? अगर नो खर्चा नो टेंशन। हाँ देखें, शादी की जो फजूल रसूमात है वो तो हमने खुद पैदा की, अल्लाह ने तो आपके जिम्मे नहीं लाए थे, ठीक है। बात में मुकम्मल करके आपका दूसरा सवाल भी मुझे बिल्कुल याद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि अपने नौजवानों के निकाह कर दो। क्यों? क्योंकि अगर ये निकाह कर लेंगे तो ये पाक दामन रहेंगे, ठीक है। तो इसका मकसद कि आप रज़ाक नहीं है, रज़ाक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर ये फ़कीर होंगे, अपने नौजवानों के निकाह करो, अगर ये फ़कीर होंगे अल्लाह अपने फजल से इनको गनी कर देगा। लेकिन शेख मेरा जो ना मेरी तवज्जो किसी और तरफ है, जो आम तौर पे लोग कोर्ट मैरिज, जी मैं कोर्ट मैरिज की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन आपका पहला सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं हुआ है। मैं आपके कोर्ट मैरिज के सवाल की तरफ जरूर आऊंगा, लेकिन आपने पहला सवाल किया कि इस मुआशरे के अंदर महंगाई इतनी हो चुकी है जिसकी वजह से दूसरी तीसरी चौथी, मैं तो अभी पहले की बात कर रहा हूँ कि पहली के लिए भी लोगों को वसाइल चाहिए, ठीक है। वो उन वसाइल की वजह से शादी में ताखीर कर रहे हैं जिसकी वजह से मुआशरे में बेहयाई हो रही है।
میں نے دوسری شادی کی, میں نے تیسری شادی کی, میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میرے رزق میں برکتیں عطا فرمائی. کیوں؟ ان یکونوا فقراء, اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو غنی کر دے گا شادی کی وجہ سے, نکاح کے پاک بندھن میں بندھنے کی وجہ سے. میں نے پہلی شادی کی, میری عمر اس ٹائم 23 سال تھی اور میرا کوئی کاروبار نہیں تھا, کوئی بزنس نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے مجھ کو بڑھاتے چلے گئے, برکتیں عطا فرماتے چلے گئے. میں نے ارادہ کیا دوسری شادی کرنے کا. دوسری شادی میں نے ایک بیوہ خاتون سے کی, ان کا ایک یتیم بچہ تھا. میری فرسٹ وائف پیغام نکاح لے کر گئی دوسری کے پاس. آپ بلیو کیجئے دوسری شادی کی برکات سے اللہ رب العالمین نے مزید میرے کام کو بڑھا دیا. میں نے تیسری شادی کی, میری دونوں بیگمات مل کے پہنچی اور تیسرا نکاح کا پیغام لے کے پہنچی, اور میری دونوں بیگمات نے میری تیسری شادی کرائی. اللہ رب العالمین نے میرے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائی. کیوں؟ جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا, اللہ کے لیے. دیکھیں ایک بندہ زنا کرنا کتنا آسان ہے, 2-4-5 ہزار روپے میں, جتنے میں بھی لوگ بتاتے ہیں اس طریقے سے کھڑی ہوئی مارکیٹس کے اندر آپ لے جائیے. شادی کے پاک بندھن میں بندھنے کے بعد آپ کو پوری زندگی اس لڑکی کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. آپ نے کسی بیوہ سے دوسرا نکاح کیا ہے تو آپ پوری زندگی کے لیے بندھ گئے, اب آپ کو پوری زندگی خرچہ کرنا پڑے گا. تو جب آپ رب کے لیے ایک کام کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ کیوں نہیں دیں گے. ایک بات میری یہ ہو گئی. دوسری بات, آپ نے کہا کہ اتنے اخراجات, اور اتنے اخراجات سے بچنے کے لیے بندہ کورٹ میرج کر لے. کیوں بھائی کورٹ میرج کیوں کر لے؟ کورٹ میرج حرام ہے. کورٹ میرج کی شریعت میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. آپ اس کو برڈن کو کم کریں. اللہ رب العالمین نے آپ کو کب اس بات کا مکلف کیا کہ آپ منگنی مہندی مایوں کریں, آپ بارات کریں, آپ جناب علی 50-50 لاکھ روپے کا جہیز ہے؟